चुनाव के समय ये सब मुद्दे उठेंगे सुनील जी। सकते हाँ देखिए एक तो ये विद्वान साथी बैठे हैं और एक पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस की और वर्तमान बीजेपी के प्रवक्ता बैठी हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि चिन्मयानंद को जानते हैं दोनों लोग कि नहीं जानते हैं? चिन्मयानंद कौन है? चिन्मयानंद जी योगी आदित्यनाथ जी के गुरु हैं। योगी आदित्यनाथ जी अपना गुरु मानते हैं। उनके कुकर्म कैसे हैं, उनके कुकृत्य कैसे हैं, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। इनसे पूछिए बीजेपी हाथरस में किसके साथ खड़ी थी, बेटी के साथ कि बलात्कारियों के साथ? इनसे पूछो उन्नाव में किसके साथ खड़े थे, ये लखीमपुर में किसके साथ खड़े थे? इनसे पूछो ये बनारस की बीएचयू की लड़की के साथ खड़े हैं या उन हैवान और बलात्कारियों के स्वागत में खड़े हैं? इनका ये दोहरा चरित्र है। एक बात मैं और साफ कर दूं, मैंने मोदी जी को नहीं कहा, मैंने कहा माननीय अखिलेश यादव जी मोदी जी की सरकार को घुटनों पर ले आए हैं। मैं फिर कह रहा हूं घुटनों पर ले आए हैं, मोदी जी के बारे में नहीं। मोदी सरकार घुटनों पे आई है। हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है, 2027 में साफ करेंगे। जितना झूठ बोलना बोल लो, जितना आरक्षण छीनना हो छीन लो। नहीं पर उस वाली रणनीति में कांग्रेस कहाँ है सुनील जी? करना हो परेशान कर लो, जितना बुलडोजर चलाना हो चला लो। उस वाली रणनीति में कांग्रेस है आपके साथ के नहीं है? आज उस टॉपिक पर भी तो बात कर रहे हैं ना। हरियाणा की जीत के जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं वो कश्मीर में भी हैं और यूपी में भी हैं। बात तो यही हो रही है। तो वो साइड इफेक्ट्स में आप में 4, अब 6 तो आपने ऐलान कर दिए, 4 में से कुछ दे रहे हैं, कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। बहुत जल्दी से संक्षेप में बताइए, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगी। हाँ बिल्कुल देंगे, कांग्रेस को देंगे। देखिए कितनी? देखिए सुचारिता जी, कांग्रेस साथ लड़ेगी। कांग्रेस मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। नहीं सीटें तो बताइए कितनी? टीवी डिबेट में तो नहीं तय कर सकते और किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता टिकट नहीं डिक्लेयर करता। सही बात है, बिल्कुल सही बात। पार्टी की बात रखने आते हैं, पार्टी की मैं आपसे सहमत हूं, ठीक है, वो आपको मैंने दिया। सोच और विचारधारा रखने आते हैं, वो मैंने आपको पॉइंट दिया सर। लेकिन हम कांग्रेस मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं गठबंधन। अब ये गठबंधन दिखाने वाला है सिर्फ क्या, इसलिए मैं पूछ रही हूं क्योंकि देखिए सीटों पर काम भी शुरू कर दिया अखिलेश जी ने। आ रही हूं मैं राधिका जी, एक बार मैं जरा मिल्कीपुर के बारे में बताना चाह रही हूं क्योंकि जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि जो मिल्कीपुर की जो सीट है वहां पर अखिलेश यादव खुद जाएंगे और वहां पर डिंपल यादव के साथ प्रचार करेंगे। जरा चलाइए स्क्रीन पर चेतन। और ये वहां पर जीत की पूरी रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अवधेश प्रसाद की सीट और यहां पर उन्होंने प्रचार के लिए पूरी रणनीति बना रही है। यहां कहा जा रहा है शिवपाल यादव भी प्रचार के लिए जाएंगे। ये सीट जीतना जरूरी है क्योंकि जिन सीटों को समाजवादी पार्टी ने छोड़ा क्योंकि उनके नेता सांसद बन गए हैं, उनको वापस हासिल करेंगे। अब यहां ब्राह्मण चेहरों को भी प्रचार में लगाएगी और यहां पर यह कहा जा रहा है कि खुद नेता लोग भी प्रचार के लिए उतरेंगे। अब मेरा सवाल एक ये है कि चंद्रमोहन जी, रणनीति भी तैयार हो गई है, प्रचार भी तैयार हो गया है, नाम भी तय हो गए, लेकिन उन सब में आप कहीं नहीं है भाई। चंद्रमोहन जी क्यों निकाल लेते हैं कान से लीड? ऐसे सुनाई कैसे पड़ेगा आपको मेरा सवाल? सब चीज तैयारी हो गई वहां पर और आप लोग कहीं हैं नहीं वहां प्लानिंग में। प्रचार की भी रणनीति बन गई, नाम भी आ गए। देखिए इलेक्शन किसने लड़ना है सुजाता जी? इंडिया गठबंधन ने। इंडिया गठबंधन के साथी कौन है? सपा, कांग्रेस और अन्य। और लेकिन चर्चा कौन कर रहा है? एक ऐसा चैनल, एक ऐसी पत्रकार जिसकी मजबूरी है इस बात पे चर्चा करने की। और उस पत्रकार की बातों का जवाब कौन दे रही है जो किसी समय चिन्मयानंद के विरुद्ध बहुत सारे प्रश्न खड़ा करा करती थी? ये आप लोगों का ये बड़ा चंद्रमोहन जी, आपको ये बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि चैनल पर एंकर पर सवाल उठाते रहो। अरे भाई आपके सामने सवालों का अंबार लगा है, पहले उनके तो जवाब दे दीजिए। हालत खस्ता आपकी पार्टी की है, नेता आपके सवालों के घेरे में है। वहां पर मिलकर ऐसी खिचड़ी पकाई कि खिचड़ी बनी नहीं पाई। वहां पर हलवा दूसरी पार्टी बनाकर खा रही है, लेकिन आप लोग सवालों के जवाब नहीं देंगे। आपको सवाल एंकर पे उठाना है और चैनल पर उठाना है। क्यों भाई? हमें एंकर पे सवाल क्यों भाई? मैं एंकर पे सवाल उठा ही नहीं रहा। अगर हिम्मत है तो अखिलेश जी से सवाल करिए कि आपको सीटें क्यों नहीं दे रहे, ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं? और हिम्मत है तो ओमर अब्दुल्ला को बोलिए कि आप हमें ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं? भाई हम तो गठबंधन में थे।
ये नहीं कर पाएंगे आप। आपके प्रश्न का जवाब अभी सपा प्रवक्ता ने दिया और आपने सुचारू रूप से वो मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। आपकी मजबूरी है क्योंकि नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, और ये मजबूरी वाला टैग लेकर यहाँ मत आया करिए। सवालों के जवाब दीजिए। ये बिलो द बेल्ट वाली चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सवालों के जवाब दीजिए, मुझे वही अच्छा लगता है। नहीं दे सकते तो वो भी बोलिए कि नहीं है जवाब, क्योंकि ये सब बातें जो करते हैं आप आकर, ये बहुत खराब लगती हैं और आपके स्टैचर को सूट नहीं करती हैं। मैं कह रहा हूं, स्टैचर को सूट नहीं करती है। अपनी गरिमा खुद बनाइए आप, हम नहीं तय कर सकते आपके लिए। राधिका जी आपके पास आ रही है। सवालों के जवाब दे दिए इन्होंने, बहुत है इनके पास जवाब। जी राधिका जी। सुचेता जी मैं बोलूं? जी बोले प्लीज। जी देखिए, यहाँ पे ये चर्चा हो रही है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने कहा है, आप भी बता रही थी कि गठबंधन इंटैक्ट है, लेकिन आज ही उस गठबंधन इंटैक्ट है कि बातचीत कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। एक वीडियो, एक बयान आया है सामने नेशनल चेयरमैन ऑफ ओबीसी कांग्रेस का, अजय यादव जी, जो मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार भी हैं। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी की शादी इनके बेटे से हुई है, बहुत बड़े यादव नेता है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमें सम्मान नहीं देती, यादवों को सम्मान नहीं देती। क्या आज भी इस बयान के बाद भी जो अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार ने दिया, जो बहुत बड़े यादव नेता है हरियाणा के, कि कांग्रेस में मैं ओबीसी का चेयरमैन हूं राष्ट्रीय, फिर भी यादवों को सम्मान नहीं मिलता है, फिर भी क्या अखिलेश यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी ऐसे में कांग्रेस का बोझ लेकर चलेगी? और अगर लेकर चलेगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो यादवों को सम्मान नहीं देते और आपका सारा वोट बैंक कौन है, उन्हीं को सम्मान नहीं देते, तो आप उनको लेकर चल रहे। तो ये ठग बंधन है ना, इसके प्रत्येक घर खुली जा रही है। लेकिन हमारा काम बोलता है, और इसी हरियाणा में हम तीसरी बार ऐसी प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं जो किसी ने नहीं देखी, ना कभी ऐसा नतीजा देखा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने कहा, एक बार आपने गुमराह कर दिया, यू कैन फूल पीपल वंस, यू कैन नॉट फूल द पीपल अगेन एंड अगेन, और वही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार लोग आपकी बातों में आ गए कि संविधान खतरे में है, चुनाव खत्म हो गए, कौन सा खतरा था? अगर संविधान खतरे में होता तो आज भी खतरा होता, कहीं खतरा नहीं था। देश ने देख लिया कि खतरा सिर्फ समाजवादी गुंडों से है उत्तर प्रदेश में, और वो अब उसका जवाब देकर रहेंगे। देखिए, आपने जो बात कही है, मैं एक बार सुनील जी के पास जाऊं, उससे पहले शांतनु जी के पास जा रही हूँ। शांतनु जी, यूपी में हमने थोड़े दिन पहले देखा योगी आदित्यनाथ क्रिकेट खेल रहे थे। अब वो कहा जा रहा है कि वो वाली पिच क्या, चुनावी पिच पर भी वो पूरी तरह उसी तरह शॉट्स लगाने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि ये उपचुनाव इस बार बहुत क्रूशल है समाजवादी पार्टी के लिए भी और योगी आदित्यनाथ के लिए भी, और इसीलिए वो हर एक सीट का दौरा भी कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं, और हर एक सीट के लिए उन्होंने नाम तय किए 3-3। ऐसी खबर आ रही है। ठीक कह रही जी। उत्तर प्रदेश को कई सालों बाद एक कर्मठ मुख्यमंत्री मिला है। जब योगी आदित्यनाथ 3-4 जिलों का दौरा करके पूछते हैं, तब तो अपोजिशन के नेता सो के तक नहीं उठते, तो उन्होंने वो दौरा करते हैं। हमारे एक जगह होता था कि नोएडा नहीं जाएंगे, मैं मुख्यमंत्री की सीट चली जाएगी, बिजनौर नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ऐसे शगुन अपशगुन लेके तो उनकी सरकारें चलती थी। अखिलेश यादव सारे नोएडा के जितने भी उद्घाटन होते थे वो बैठ के कंप्यूटर से लखनऊ से कर दिया करते थे। तो घूमने वाले, प्रदेश में रहने वाले, जिले में जाने वाले, सीट पे जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। अब उन्होंने पॉलिटिकल कमान भी ले ली, क्योंकि अब स्टेट पे उनका अच्छा कंट्रोल है, पॉलिटिकल कमान ले ली है, और मेरे ख्याल से काफी भाजपा के पक्ष में ये चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। 10 सीटों में से ज्यादा, मेरा अनुमान है 4 सीट केवल भाजपा के पास थी और 6 सीटें समाजवादी पार्टी उनके सहयोगी के साथ थी। अब देखने वाली बात होगी कि इसका किस तरह से नतीजा आता है। अखिलेश यादव जो रण छोड़ के दिल्ली चले गए, ये सोचने वाली बात है कि वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं। और अभी उनका जन्मदिन था 1 जुलाई को, मैं पोस्टर आए बहुत सारे कई जिलों से मेरे पास, उसमें लिखा था भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को बधाई। मतलब वो तो राहुल गांधी को चैलेंज दे रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री भाई इंडी गठबंधन के तुम नहीं हो, मैं हूं। तो जिस भी मैं उसमें जाता हूं डिबेट में, सब दे रहे हैं शांतनु जी। मैंने ओमर अब्दुल्ला की खबर भी इसीलिए दिखाई है, वो वहां सरकार बना रहे हैं, वो कह रहे हैं आप पत्र दे दीजिए वरना हम तो सरकार बना लेंगे, आप रह जाइए। तो ये वाला चैलेंज अगर सुनील जी आपके नेता दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो आप खुलकर मान लीजिए। आप लोग डिसमिस कर रहे हैं राहुल गांधी को, ये चर्चाएं हर ओर हो रही हैं।